कल तक हम लोगों ने देख लिया था कि कितनी तरीके के फॉलोवर्स होते हैं, ठीक है, और कैम के बारे में थोड़ा बहुत तो इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देख लिया था। तो कल तक हम लोगों ने ये देख लिया था कि फॉलोवर्स किस तरीके से क्लासिफाइड है। अब अगला जैसे कि एक तो तुम्हारा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट की वजह से, ठीक है, और फॉलोवर और कैम के बीच में जो स्लाइडिंग का जो कॉन्टैक्ट है उन दोनों के बीच में कैसा कॉन्टैक्ट बन रहा है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। उसके बीच में कैसा क्लासिफिकेशन है, उसके बाद मोशन ऑफ फॉलोवर कैसे हो रहा है, रेसिप्रोकेटिंग हो रहा है कि ऑस्किलेटिंग हो रहा है, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू द पाथ ऑफ मोशन ऑफ फॉलोवर, ठीक है। अब हमारा जो अगला क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन ऑफ कैम है, ठीक है। अब हमारा जो अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ कैम है। कैम तो हमें पता है कि कैम क्या होता है, ठीक है। अब देखो तो कैम्स कैन बी क्लासिफाइड इन मेनी वेज एट द फॉलोइंग टू इम्पोर्टेंट। देखो ऐसे तो कैम को हम कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली दो तरीके के कैम क्लासिफाइड हैं, ठीक है। उनको डिफाइन किया गया, एक सिलेंड्रिकल कैम विथ रेसिप्रोकेटिंग फॉलोवर, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा ये जो है ये तुम्हारा फॉलोवर होगा, फॉलोवर जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है, और ये सिलेंड्रिकल कैम है, ये तुम्हारा कैम है। और दूसरा सिलेंड्रिकल कैम विथ ऑस्किलेटिंग फॉलोवर। अब यहाँ पे देखोगे कि ये जो फॉलोवर है ये क्या है, एक ऑस्किलेट करेगा सिर्फ, और कैम जो है उसके बाद रोटेट करेगा। और यहाँ पे क्या है, ये रोटेट कर रहा है, रेसिप्रोकेट कर रहा है। तो वहाँ पे दो तरीके से हम कैम को क्लासीफाई करते हैं, दो तरीके से सिलेंड्रिकल कैम, ठीक है, सिलेंड्रिकल कैम और विथ रेसिप्रोकेटिंग फॉलोवर, और सिलेंड्रिकल कैम विथ ऑस्किलेटिंग फॉलोवर, ठीक है। फिर फर्दर क्लासिफिकेशन जो है कि रेडियल और डिस्क कैम, रेडियल और डिस्क कैम। इन रेडियल कैम द फॉलोवर, इन रेडियल कैम होता क्या है कि द फॉलोवर रेसिप्रोकेट और ऑस्किलेट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द कैम एक्सिस, इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द कैम एक्सिस। कैम एक्सिस के परपेंडिकुलर, ठीक है। रेडियल और डिस्क शिफ्ट में क्या है कैम में कि इन अ रेडियल और कैम द फॉलोवर, जो फॉलोवर होता है, द फॉलोवर रेसिप्रोकेट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू कैम एक्सिस, ठीक है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, रेडियल, और डिस्क कैम, तो क्या कहते हैं, रेडियल और डिस्क कैम। इसके बाद दूसरा हमारा आता है सिलेंड्रिकल कैम, जिसका एग्जांपल ये है, ठीक है। ये दोनों के दोनों सिलेंड्रिकल कैम है, ठीक है। इन अ सिलेंड्रिकल कैम द फॉलोवर रेसिप्रोकेट और ऑस्किलेट इन डायरेक्शन पैरेलल टू द कैम एक्सिस, ठीक है। यही दोनों फ़र्क है। अब यहाँ पे देखोगे कि ये जो हमारा फॉलोवर है, ठीक है, रेसिप्रोकेट कर रहा है। यहाँ पे फॉलोवर क्या है, इसके डायरेक्शन में रेसिप्रोकेट कर रहा है, ठीक है। फॉलोवर जो है हमारा इसी के डायरेक्शन में कैम के एक्सिस के लॉन्ग ही रोटेट कर रहा है, उसके पैरेलल है। फॉलोवर रेसिप्रोकेट और ऑस्किलेट इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द कैम एक्सिस। यहाँ पे भी वही हाल है, ठीक है। पैरेलल टू द कैम एक्सिस पे ही फॉलोवर, ठीक है। फॉलोवर इसमें क्या होता है, और सिलेंड्रिकल कैम में क्या होता है कि हमारा जो फॉलोवर है वो ऑस्किलेशन, उसका ऑस्किलेशन और रेसिप्रोकेशन मोशन जो है वो कैम के एक्सिस के अलॉन्ग ही होता है, पैरेलल टू द कैम एक्सिस होता है, ठीक है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस, ठीक है, इन एक्चुअल प्रैक्टिस रेडियल कैम आर वाइडली यूज्ड, रेडियल कैम्स आर वाइडली यूज्ड, ठीक है। Therefore, our discussion will be only confined to radial cams. Radial cams are widely
बाद अब हमें क्या करना है, अब अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, अब तक हम लोगों ने क्लासिफिकेशन फॉलोवर का और कैम का क्लासिफिकेशन देख लिया। अब हमें ये देखना है कि कौन कौन से टर्म्स हमारे यूज होते हैं तुम्हारे कैम एंड फॉलोवर में, कौन कौन से टर्म यूज होते हैं कैम एंड फॉलोवर में। तो देखोगे कि टर्म के बारे में एक बेस सर्कल होता है, एक ट्रेस सर्कल होता है, एक प्रेशर एंगल होता है, ठीक है, पिच पॉइंट होता है, पिच सर्कल होता है, पिच कर्व होता है, ट्राइन सर्कल होता है, लिफ्ट और स्ट्रोक होता है। ये सारे के सारे टर्म और ये इसके साथ ये जो फिगर लगा हुआ है इसी के साथ हमें इसको समझना है कि कौन कौन से टर्म क्या मतलब है, क्योंकि इन्हीं सारे टर्म को हम यूज़ करके आगे इसका एप्लीकेशन देखेंगे कैसे यूज़ होगा। इन्हीं सारे टर्म्स को हम यूज़ करेंगे और आगे जब हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करेंगे तो इसका हमें यूज़ होगा, ठीक है। इसके कैसे कैसे वैल्यू इन सारे टर्म्स का यूज़ होगा। जैसे कि हम लोगों ने गेयर में हमने डिफरेंट टर्म्स के बारे में पढ़ा था ना, एडेंडम सर्कल, पिच सर्कल, पिच मॉड्यूल, ये सारी चीज़ें पढ़ी, तो इन सबका एप्लीकेशन क्या है, इसके कैलकुलेशन में उसी तरह हम इसके बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा बेस सर्कल। देखो बेस सर्कल इट इज़ द स्मॉलेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन टू द कैम प्रोफाइल, ठीक है। ये क्या है, ये सबसे छोटा सर्कल है, स्मॉलेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन टू द कैम प्रोफाइल। तो अब यहाँ पे फिगर में देखोगे बेस सर्कल कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या आता है, बेस सर्कल क्या है, स्मॉलेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन, ठीक है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन टू द कैम प्रोफाइल। फिर अगला आता है ट्रेस पॉइंट, ठीक है। ट्रेस पॉइंट इट इज़ अ रेफरेंस पॉइंट ऑन द फॉलोवर। एक चीज़ याद रखना, ये क्या है, रेफरेंस पॉइंट ऑन द फॉलोवर, जैसे कि ये, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट ऑन द फॉलोवर एंड इज़ यूज टू जनरेट द पिच कर्व, ठीक है। और इसी की मदद से, इसी रेफरेंस पॉइंट की यूज़ से ही हम पिच कर्व को जनरेट करते हैं। अब जैसे अगर नाइफ एज फॉलोवर है तो उसमें जो क्या रिप्रेजेंट करेगा, पॉइंट द नाइफ एज, जो उसका एज है, ठीक है, उस केस में जो नाइफ एज फॉलोवर में जो नाइफ एज है उसका ये जो पॉइंट होगा, ये क्या डिफाइन करेगा, ये हमारा ट्रेस पॉइंट बताएगा, ट्रेस पॉइंट एंड द पिच कर्व करस्पॉन्ड टू द कैम प्रोफाइल। और पिच कर्व है वो करस्पॉन्ड करेगा कैम प्रोफाइल। इन रोलर फॉलोवर द सेंटर ऑफ रोलर रिप्रेजेंट द ट्रेस पॉइंट। और जब रोलर फॉलोवर होगा तो इसमें क्या होगा, सेंटर ऑफ रोलर वो क्या करेगा, वो ट्रेस पॉइंट को डिफाइन करेगा, ठीक है। अब दूसरा आता है प्रेशर एंगल। जैसे कि हमारे गियर में प्रेशर एंगल था, इसी तरह हमारा इसमें भी प्रेशर एंगल है, ठीक है। प्रेशर एंगल ये क्या होता है, बेसिकली इट इज़ द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फॉलोवर मोशन एंड द नॉर्मल टू द पिच कर्व, ठीक है। एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फॉलोवर motion and the normal to the pitch curve ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे, अब इस फिगर पे देखोगे तो तुम्हारा क्या है, ये देखो, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ फॉलोवर मोशन, ठीक। और इस कर्व पिच कर्व की तुम्हारा कौन सा है, पिच कर्व तुम्हारा ये है, देखो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वही तुम्हारा प्रेशर एंगल होगा, यही हमारा प्रेशर एंगल होगा, ठीक है। ये हमारा प्रेशर एंगल होगा, ठीक है। पिच पॉइंट इट इज़ अ पॉइंट ऑन द पिच कर्व हैविंग मैक्सिमम प्रेशर एंगल, ठीक है। ये पिच कर्व पे वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा मैक्सिमम प्रेशर एंगल होगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे ये है, पिच कर्व ये कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये जो पिच पॉइंट है, ठीक है, वो
वो जहाँ पे भी पिच कर्व पे जहाँ पे भी प्रेशर एंगल मैक्सिमम होगा वो हमारा पिच पॉइंट कहलाएगा। और इट इज़ अ सर्कल ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द कैम टू द पिच पॉइंट। ठीक है, और पिच सर्कल क्या होता है कि ऐसा सर्कल जिसका सेंटर तो कैम का सेंटर है, लेकिन जो उसका रेडियस है वो डिस्टेंस वो पिच का जिस पॉइंट पर उसका पिच कर्व आया है, पिच पॉइंट है। और जैसे यहाँ से इस सर्कल से होते हुए, अब जैसे ये पिच सर्कल इस पिच पॉइंट से होते हुए जो सर्कल बनेगी और जिसका सेंटर की कैम के सेंटर पे है, कैम सेंटर, उसको हम पिच सर्कल कहेंगे। ठीक है, पिच सर्कल इट इज़ अ सर्कल ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ कैम, जिसका सेंटर जो होगा वो कैम के सेंटर के बराबर होगा और वो पास करेगा थ्रू द पिच पॉइंट। पिच कर्व इट इज़ अ कर्व जनरेटेड बाय द ट्रेस पॉइंट एज अ फॉलोअर। ठीक है, मूव्स रिलेटिव टू द कैम। द पिच कर्व आर सेम, पिच कर्व एंड कैम प्रोफाइल आर सेम, वेयर एज फॉर रोलर दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ रोलर। ठीक है, वही कह रहा है कि पिच कर्व क्या होता है। पिच कर्व देखोगे, पिच कर्व कि इट इज़ द कर्व जनरेटेड बाय द ट्रेस पॉइंट। ठीक है, इट इज़ द कर्व जनरेटेड बाय द ट्रेस पॉइंट एज द फॉलोअर मूव रिलेटिव टू द कैम, for a knife edge follower the pitch curve and the cam profile are same, whereas for rule follower they are separated by a distance। यही कह रहा है कि for a knife edge, जब भी हमारे पास knife edge follower होगा उसके इसमें जो पिच कर्व होगा एंड कैम प्रोफाइल दोनों सेम होंगे, जबकि जब रोलर फॉलोवर की बात होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो कैम और तुम्हारा कैम प्रोफाइल और पिच कर्व के जो बीच डिफरेंट होंगे डिफर बाई रेडियस ऑफ रूलर। ठीक है, और इसके बाद हमारा सातवां पॉइंट होता है प्राइम सर्कल। इट इज़ द स्मॉलेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ कैम एंड टेंजेंट टू पिच कर्व। ठीक है, वो स्मॉलेस्ट सर्कल होता है। ठीक है, ये क्या है, स्मॉलेस्ट सर्कल है। प्राइम सर्कल क्या है, ये क्या है, प्राइम सर्कल क्या है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ कैम एंड टेंजेंट टू द पिच कर्व, और वो पिच कर्व के टेंजेंट होगा। सर्कल जो है वो पिच कर्व के टेंजेंट होगा। फॉर अ नाइफ एज एंड अ फ्लैट फिस्ट फॉलो द प्राइम सर्कल एंड बेस सर्कल आर आइडेंटिकल। For a knife edge and flat follower, the prime circle and the base circle are identical. For a roller follower, prime circle is larger than base circle. Is larger than the base circle by radius of roller, larger than base circle by radius of roller। ठीक है, larger than base circle by radius of roller। इसके बाद आखिरी आता है लिफ्ट और स्ट्रोक। इट इज़ द मैक्सिमम ट्रेवल ऑफ द फॉलोवर फ्रॉम इट्स लोवेस्ट पोजीशन टू द टॉप मोस्ट पोजीशन। ठीक है, इट इज़ द मैक्सिमम ट्रेवल ऑफ द फॉलोवर फ्रॉम इट्स लोवेस्ट पोजीशन टू द टॉप मोस्ट पोजीशन। इट इज़ द मैक्सिमम ट्रेवल, तो वो कह रहा है कि इट इज़ द मैक्सिमम ट्रेवल ऑफ द फॉलोवर फ्रॉम इट्स लोवेस्ट पोजीशन टू टॉप मोस्ट पोजीशन। तो यहाँ पे आप लोग ये फिगर देखेंगे, यहाँ पे देखो ये तुम्हारा मैक्सिमम ट्रेवल टू फॉलोवर। ठीक है, ये तुम्हारा कैम प्रोफाइल है। ठीक है, ये तुम्हारा प्राइम सर्कल है, ये तुम्हारा बेस सर्कल है। ठीक है, पिच पॉइंट है, कैम शाफ्ट, पिच सर्कल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने डिफरेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में देख लिया कि एक कैम प्रोफाइल में कौन कौन से डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ होते हैं।
ठीक है। अब हमें देखना है कि मोशन का फॉलोवर का जो मोशन होता है किस तरीके से होता है। ठीक है, फॉलोवर का जो मोशन होता है वो किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले देखोगे ड्यूरिंग ट्रेवल, कि फॉलोअर बाय ड्यूरिंग ट्रेवल है फॉलोइंग मोशंस, या तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर सकती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर सकती है, ठीक है, या सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, या रिटार्डेशन और साइक्लोइडल मोशन। साइक्लोइडल मोशन, ठीक है। तो जो भी हमारा फॉलोवर है, ठीक है, उसके 4 तरीके के मोशन होते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन एंड साइक्लोइडल मोशन। साइक्लोइडल मोशन, ये 4 तरीके के मोशन हो सकते हैं, ठीक है।